जय राम जी की। जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। जनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हि लागी धरि हऊ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिन कर बंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहु मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरि हऊँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। नारद बचन सत्य सब करि हऊ, परम शक्ति समेत अवतरि हऊ। हरि हऊ सकल भूमि गरु आई, निर्भय होऊँ देव समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। अर्थ, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी, मत डरो। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और अंशों सहित पवित्र सूर्यकुल में मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने महान तप किया था, उन्हें मैंने पहले वरदान दिया था। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या नगरी में मनुष्यों के राजा हो सकते हैं। मैं उनके घर में जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचनों को सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति के साथ अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी के सारे भार का हरण करूंगा। हे देवव्रत, आप सब निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मवाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय में शीतलता हुई। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह अभय हुई और उसके हृदय में भरोसा आ गया। निज लोकई बिरंचिगे, देवन इहै सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। अर्थ, ब्रह्मा जी ने देवताओं को सीख दी कि वे वानरों का शरीर रखकर पृथ्वी पर जाओ और भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा करो। फिर वे अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु बेश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवई मति धीरा। गिरि कानन जाता भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनऊ जुबी चहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेई दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अर्थ,
सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी समेत सबके मन को विश्राम मिला। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी, देवता उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। देवताओं ने पृथ्वी पर वानर देह धारण की। उनके अपार बल और प्रताप था। वे सब वीर थे। पर्वत, वृक्ष और नाखून ही इनके शास्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानरगण पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सेना बनाकर भरपूर छा गए, अर्थात बड़ी संख्या में रहने लगे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनिए जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि एक राजा हुए, जिनका दशरथ नाम वेद में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और मति भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनीत। अर्थ, कौसल्या आदि उनकी प्रिय रानियां थीं, जिनके सभी आचरण पवित्र थे। वे पति के अनुकूल प्रेम करने वाली, विनीत और श्रीहरि के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम रखती थीं। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गुदग्रह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, निज दुख सुख गुरहि सुनायौ, कई वशिष्ठ बहु विधि समुझायौ, धरऊ धीर होइहै सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा, यह बाँटी देहु नप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई। अर्थ, एक बार राजा दशरथ जी के मन में निराशा हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु जी के घर गए और उनके चरण पकड़कर बहुत विनय की। राजा ने अपना दुख और सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धैर्य रखिए, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों का भय हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने चंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेश की यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां दी। अग्निदेव हाथ में चरु अविश्रात्र लेकर प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कार्य विचारा था, तुम्हारा वह सब कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम इस अविश्रात्र पायस को ले जाकर जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।